बाहुबली 3 महायुद्ध की वापसी। बाहुबली 3 द रिटर्न ऑफ द किंग। फिल्म की कहानी बाहुबली 2 द कंक्लूजन के अंत में जब महेंद्र बाहुबली अमरेंद्र का पुत्र महेशमती साम्राज्य का राजा बनता है तो राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आती है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। कहानी की शुरुआत कई वर्षों बाद महेशमती पर एक नया खतरा मंडराने लगता है। दूर के राज्य कलकेय वंश का एक योद्धा भैरव काल, जो बाहुबली के पिता अमरेंद्र बाहुबली से पुराने युद्ध में घायल हुआ था, अब बदले की आग में जल रहा है। वह महेशमती पर कब्जा करने और बाहुबली के वंश को मिटाने का प्रण लेता है। वह अपनी सेना के साथ आक्रमण करता है। यह सेना पहले से भी ज्यादा भयानक होती है, जिसमें दानव जैसे योद्धा, रहस्यमयी हथियार और जादुई शक्तियां होती हैं। भैरव काल की सेना जब महिष्मती पर हमला करती है तो बाहुबली को एहसास होता है कि ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी लड़ाई है। महेंद्र बाहुबली को अपने पिता की तरह एक एक कदम सोच समझकर चलना पड़ता है। कटप्पा की मदद से वो एक गुप्त हथियार शिव धनुष खोजता है, जो केवल बाहुबली वंशज ही चला सकता है। क्लाइमैक्स अंतिम युद्ध का दृश्य बेहद विशाल होता है। हजारों सैनिक, जलते किले और बीच में बाहुबली व भैरव काल का आमना सामना। भैरव काल अपने अंधकारमय शक्ति से पूरे रणभूमि को जला देता है, लेकिन बाहुबली अपने पिता अमरेंद्र की आत्मा से प्रेरित होकर अंतिम वार करता है और शिव धनुष से भैरव काल का अंत करता है। एंडिंग। महिष्मती में फिर से शांति लौट आती है। बाहुबली अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपता है और कहता है, राज्य वही महान बनता है जहां राजा नहीं, न्याय राज करता है। कहानी समाप्त होती है, पर अंत में एक रहस्यमयी सीन में दिखाया जाता है कि भैरव काल